हेलो दोस्तों, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेसवा एकेडमी में। तो स्टूडेंट, आज तो आपका दिल फिर से गार्डन होने जा रहा है, क्योंकि आज हम लोग मैथमेटिक्स में चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उन्हें थोड़ा सा साइड में रखते हुए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपकी तैयारी किस लेवल पे हो चुकी है, आप कितने क्वेश्चन बना पाते हो। अगर आपके साथ एक साथ सभी मिक्सअप क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आते हैं उस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप कर पा रहे हैं या नहीं। इसलिए जरूरी है जो चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ते समय और क्वेश्चंस करते समय जो कमियां जो त्रुटियां रह जाती थी उनको हम लोग मिक्स क्वेश्चंस के द्वारा कवर करते हैं कि आपका माइंड 100% हमेशा एक्टिव रहे, फुल एनर्जी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, क्या आप सभी लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट करके बता दीजिए। और आप सभी का स्वागत है, वेलकम है स्पेशल गुड मॉर्निंग के साथ। और जो स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं, मैं बता दूं डेली लाइव क्लासेस की टाइमिंग 7 AM पे चलती है, प्लस इवनिंग में 7 PM पे चलती है लाइव क्लासेस, आपको डेली लेना है। इसके अलावा जो भी क्लासेस की PDF जाती है रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम पे जाती है, फ्री PDF आपको मिल जाएगा इस क्लास का भी। तो रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में है ना, टेलीग्राम ग्रुप में लगभग आपके सोच लो एक गांव की संख्या जो आपके होगी उससे ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में केवल, और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, है ना। और आप सभी का स्वागत है। और जो स्टूडेंट ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं, ये ऐप का भी नाम है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए, तो सभी लोग को गुड मॉर्निंग है भाई। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत होने जा रही है आप सभी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। चलो, राजवली, सपना, नीलम सोनकर, विद्यासागर, रितेश, ज्योति कुमारी, अनन्या, अमन खान, चलो सबका वेलकम है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ तुरंत स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देरी न करते हुए। पहला क्वेश्चन ही आ रहा है, ग्रैंड ओपनिंग कीजिए। सभी का सभी आंसर आप अभी तुरंत टाइप कीजिए, आंसर बताइए कि क्या आपका ऑप्शन सही है, किस ऑप्शन के साथ आप जाना चाहते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से कर रहा है, इक्वेशन दे रखा है, आपको पूछा है इसमें k की वैल्यू क्या होगी यदि x का मान 2 हो, तो बहुत ही सोच समझ के आंसर कीजिएगा। क्या आपका आंसर 1 आ रहा है, -1 आ रहा है, 2 आ रहा है या फिर -2 आ रहा है। इन चारों ऑप्शन में से कितना आ रहा है कॉपी पे सॉल्व कीजिए और बेहतरीन। चलो सभी स्टूडेंट आंसर बताइए। सुप्रभात गुरुजी, चलो सुप्रभात है, वेलकम है, गुड मॉर्निंग है गाइस। ओके, सभी लोग फटाफट से आंसर कीजिए, क्योंकि जब आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी तो बेहतरीन आंसर नहीं कर पाएंगे। सभी लोग कह रहे हैं सर 1 होगा। ओके, 1 पे जा रहे हैं सभी स्टूडेंट की। सर इसका राइट आंसर 1 आ रहा है, के का मान 1 आ गया। दिव्या जोशी, मौसम अड्डा, सुधाकर गुप्ता जी का भी 1 आया भाई, गोविंदा कुमार, राहुल कुमार, अनन्या, विनय कुमार, 1 आ गया। क्या, कैसे 1 आ गया? चलिए, इन्होंने कहा के का मान, एक बार हम इन्हें सोल्व करके देखते हैं। इन्होंने एक इक्वेशन दिया है, तो जो दिया है पहले उन्हें लिख लीजिए, यानी कि 4x - 1 = 5k - 1 ये दिया है। इसमें इन्होंने ऑलरेडी फिक्स कर दिया के का मान 2, सॉरी x का मान 2, तो जहां पे x है वहां पे क्या रखो, 2 को रख दो, यानी कि 4 × 2 - 1, x के जगह पे हमने क्या रख दिया, 2 को रखा है। और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, 5k है और -1 है। आप देख रहे हो 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 4 हो जाएगा। 1 को इधर लेकर आएंगे तो +1 हो जाएगा, ये 1 इधर आया तो +1 हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी 5 की आपका है, 4 और 1 आप कहोगे सर 5, और 5 को इसके नीचे भेज देंगे, यानी 5/5, तो k का मान आपको मिल गया 5/5, यानी कि 1 टाइम्स में कट जाएगा। तो k का मान क्या सभी का 1 आ रहा है या किसी का इसके अलावा भी कुछ और आ रहा है? अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही, अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए और दोस्तों को अपने बुला लीजिए, क्योंकि जिन्हें पढ़ना है उनके पास ये वीडियो जरूर पहुंचाएंगे आप सभी लोग। चलो खुशबू खुशवाहा भी करे, सर 1 होगा। कोमल सोनी, सोनी रंजना, VM मौर्य, श्रवण कुमार, आशुतोष आनंद, बहुत अच्छा। प्रशांत पाल का भी सही है। ओके, ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग ज्यादा देरी न करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब देखो, ये थोड़ा सा आपके लिए मजेदार सवाल है। वह कौन सी संख्या है जिसका 100 से वही अनुपात है, 100 से वही अनुपात है जो 22.5 का
56.25 से है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखते हैं कि कितने आप तैयार हो। क्लास 6, 7, 8 का ये सवाल है ना, लेकिन आपको समझना होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जैसे हम मान लेते, देखो अनुपात और समानुपात आपने पढ़ा होगा। इन्होंने कहा कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या जिसका 100 के साथ वही अनुपात है। अनुपात को हम लोग 2 डॉट लाइन से दिखाते हैं। वह कौन सी संख्या जिसका 100 के साथ वही अनुपात है। जो अनुपात आपका 22.5 का किसके साथ है, किसके साथ है? आपको सर 56.25 के साथ है। लो, इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब आप आंसर करने की कोशिश कीजिए कि क्या होगा इसका राइट आंसर। ये आपके सामने आ चुका है। तो आपको मैंने समानुपात पढ़ाते समय ट्रिक बताया भी था कि इसका कैसे करेंगे। अंदर का मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए और बाहर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले के साथ कर दीजिए। यही ना, यही हुआ था। तो आप कहोगे सर 100 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही हम कर दे रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 100 का मल्टीप्लाई किसके साथ? आप कहोगे सर 22.5 के साथ करना है। ये इक्वल होता है, जैसे अंदर का अंदर मल्टीप्लाई किए तो बाहर का बाहर के साथ, यानी x का मल्टीप्लाई किसके साथ? आप कहोगे सर 56.25 के साथ। तो आपको इसी को सॉल्व करना, x की वैल्यू बतानी है। तो आप इसे बता भी सकते हो, आसानी से बता सकते हो। चलो, इसको चाहो तो आप नीचे लेकर आओ। इसका दशमलव हटाओ, 1 0 नीचे आ गया। इसका दशमलव हटाओ, 2 0 नीचे आ गया, है ना। देखो 1 0 से 1 0 गया काम से। आप कहोगे हाँ, इधर क्या करो, आप इसका मल्टीप्लाई इधर करा दो, इसके नीचे लेकर आओ और x का मान आप आसानी से बता सकते हो कितना आ रहा है। इन दिए गए ऑप्शंस में कितनी बार में आ रहा है। आप देखो डायरेक्ट ऐसे लिख देना। ये यहाँ पे 2 2 5 है, 2 2 5 है, 1 0 ये है, 2 0 यानी कि 3 0 हो जाएगा। और इसमें इससे भाग दे देना। 5 6 2 5 से कितना आ रहा है? क्या आपका भी ऑप्शन नंबर बी के साथ 42 आ रहा है? 40 आ गया क्या? अच्छा चलो 40 आ रहा है तो ठीक है भाई, 40 आ रहा है तो भी सही है। देखते हैं किसका किसका। ओके, कुछ लड़के कह रहे सर 42 होगा, कुछ लोग कह रहे 40 होगा। सबका अलग अलग आ रहा है क्या? अच्छा, ओके, कंफर्म बताओ, ए बी ऑप्शन या फिर ए ऑप्शन? यस सर जी 40 आएगा, कुछ लोग कह रहे बी आएगा। लो, अभी से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर, देखो शायद जिन बच्चों ने ऑप्शन को बोला है कि सर ऑप्शन नंबर ए होगा तो सही है। कभी भी बिना सॉल्व किए आंसर तुरंत थोड़ी नहीं दे देनी है। ऑप्शन नंबर अगर आप ए के साथ जा रहे हो तो ए के साथ ही रहेंगे, ए के साथ ही रहेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर ए। सबका अगर सही है तो अभी बोल दो, किसी को कंफ्यूजन है तो तुरंत पूछ सकते हैं। सभी को क्लियर है ना? 40 ही आ रहा है ना? कैलकुलेट कर लीजिए भाई सभी लोग अपने अपने मोबाइल से। बिल्कुल। और हाँ सुनो, एक आशुतोष कह रहा सर एक बार फिर से सुनो। आशुतोष, इन्होंने कहा है वह कौन सी संख्या है जिसका 100 से वही अनुपात है। देखो ये अनुपात हमने यहाँ पे लिखा है ना, एक अनुपात ये है, एक अनुपात आपस में ये है, दो अलग अलग चीजें हैं। इन्हें आपको अनुपात और समानुपात में बताया गया है। एक अनुपात आपका ये हो गया, वही पूछा है वह कौन सी संख्या है, तो हम मान लेते हैं वो संख्या x रही होगी। वह कौन सी संख्या 100 से वही अनुपात है, 100 से वही अनुपात, तो हमने 100 के साथ अनुपात दिखा दिया। कह रहा है जो 22.5 का 56.25 के साथ है, 22.5 का 56.25। जब इसका अनुपात और इसका अनुपात इक्वल बराबर हो, एक जैसा हो, तो बीच में हम लोग समानुपात लगाते हैं। मतलब इन दोनों में जो अनुपात होगा वही इन दोनों में भी है। तो बस, और ये सॉल्व करने का मेथड्स मैंने आपको थ्योरी में ही बताया था कि अंदर का मल्टीप्लाई आप अंदर करेंगे, बाहर का मल्टीप्लाई बाहर करेंगे। तो x का बाहर में करा दो, x का बाहर में हमने मल्टीप्लाई करा दिया, अंदर का अंदर करा दिया। और क्या है, नई चीजें हैं, इसीलिए आपको देखो हैप्पी होना चाहिए कि आपको इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चन, नए क्वेश्चन लेकर आए जाते हैं ताकि आप बेहतर बनो। ये नहीं कि बस चीजों को रट्टा मारते रहो, है ना। बुक के क्वेश्चन बहुत लोग कर भी चुके हैं और नए क्वेश्चंस करना जरूरी। देखो एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो इसे। कह रहा है एक रेलगाड़ी भी है,
भाई वही रेलगाड़ी लालू यादव वाली, लालू यादव की थी ना रेलगाड़ी, चलो भारत सरकार की कर दो। 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब ये इतना जरूरी है कि अगर इसे छोड़कर जो जा रहा है फिर वो पछताएगा कि ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस को हम मिस कर दिए। जैसे देखो क्वेश्चंस दिया है, उसके सामने रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 6 किमी प्रति घंटा की चाल से भागा आ रहा है। रेलगाड़ी इधर जा रही है, एक व्यक्ति भाई साहब है, ये भी 6 की स्पीड से इधर भागे आ रहे हैं। रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है 60, और ये इधर भागे आ रहे हैं। और कह रहा है रेलगाड़ी इस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी यदि रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर हो। ये रेलगाड़ी कितनी लंबी है 100 मीटर है। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन। देखो चीजें होती हर जगह है, आपके पास भी जान लो। जैसे अगर पृथ्वी पे क्या है, सभी जगह हवा है, वायु तो है ना, फिर भी अगर आपके साइकिल पंचर हो जाए, कोई टायर ट्यूब वगैरह पंचर हो जाता है तो आप हवा वहीं से भर लेते हो। आपको एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाना होता है तभी जाके आपका काम हो पाता है। ये तो है ना कि चलो यहाँ हवा है तो हम वहीं से भर लें। इसलिए ये जरूरी है कि आपको भी इसी तरह यूट्यूब पे हजारों टीचर मिलेंगे जो पढ़ा रहे हैं, और आपका जब अच्छी स्टडी करना है तो किसी टीचर्स के पास जाना ही होगा, आपको किसी एक के साथ जुड़ना ही होगा जिसके साथ आप चीजों को बेहतर कर पाओ। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ डेली जुड़ते हैं और अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जा रहे हैं। डेली क्लासेस हमारी चल रही हैं और लाइव क्लासेस एक्स्ट्रा आपको आज फिर से 11 बजे मिलने वाली हैं। तो इसलिए कभी ना कभी देखो चीजों को जब समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा। सिंपली इसमें क्या पूछा है, समय। समय का फार्मूला आपको पता है, समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बटा समय। तो देखो दूरी बटा समय, यह फार्मूला सबने रट्टा मारा होगा। दूरी कितनी है, आप कहोगे सर ट्रेन की लंबाई के बराबर ही दूरी है, यानी दूरी 100 मीटर है, 100 मीटर है। और समय कितनी है, आप कहोगे सर सॉरी समय बराबर दूरी बटा चाल, यहाँ पे चाल लिख लो, चाल लिख लो। तो चाल क्या है, और हमने एक स्पेशल कंडीशन आपको बताया था, जब दो स्पीड मिल जाए, यानी कि 60 का स्पीड है और 6 का स्पीड, जब दो अलग अलग स्पीड मिल जाए और ये विपरीत हो तो सापेक्ष चाल निकालते हैं, है ना, रिलेटिव स्पीड निकालते हैं। तो मेरे डियर स्टूडेंट ऐसे सवाल अगर आए, दो चाल मिल जाए तो हमेशा सापेक्ष चाल निकालना, विपरीत हो तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर सेम डायरेक्शन में तो घटा देंगे। यहाँ पे विपरीत इसलिए हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं, यानी कि चाल की जगह अब हम जब दो चाल है तो कौन सी चाल लेंगे, रिलेटिव स्पीड लेंगे। आप कहोगे सर 66। अब देखो आंसर आपका यहीं से आ जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति सेकेंड में है, तो किसी एक को बदल लीजिए। चलिए हम क्या करते हैं, इस 100 मीटर को रहने देते हैं, इस किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, टेल मी स्टूडेंट क्या करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए मैंने आपको बताया था कि किस संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। तुरंत के तुरंत बताइए सभी स्टूडेंट। 110 आ रहा है, 5/18। दिव्या जोशी ने सबसे पहले आंसर बताया कि सर 5/18 से क्या करते हैं, गुणा। बहुत अच्छा, बेहतरीन, यानी कि 5/18 से हम इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों किया, क्योंकि ये किमी प्रति घंटा में था, हमने इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदल दिया। समझ पाए हो? सुनो अब आपका जवाब होगा यस सर। सुनो देखो आप इसे काट दो, मान लो आपको इसे काट, सॉरी ये 110 मीटर है, हमने बाय मिस्टेक लिख दिया था, है ना। तो आप इन्हें सॉल्व कीजिए। तो देखिए 5 से काट दो, 110 है। देखो आसान तरीका मैं तुम्हें बता रहा हूँ सॉल्व करने का भी। अगर आप 11 से 10 बार में इसे काट दिए, 11 दाम 110, 11 से 6 को काट दिए 6 बार में, है ना, और 6 से 3 बार में 18 को काट दिए, 3 बार में 18 को काट दिए। समझो 11 से 10 बार में कटा, 11 से 6 बार में, 6 से 18 3 बार में, ऊपर 10 बचा है, नीचे 5/3 है। कितना, 5/3 है। 5/3 को हम चाहे तो ऊपर भी भेज सकते हैं, तो भेज दो ना, कौन रोका है। ऊपर का मतलब वो नहीं ऊपर भेज दो, यहाँ पे ऊपर भेज दो। 5 दूना 10, यानी कि अब क्या बचा, 2 × 3 बचा। 2 × 3 का मतलब होता है 6 और सेकेंड में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपने चाल को भी मीटर प्रति सेकेंड में बदला है। मतलब ये ट्रेन इस व्यक्ति को 6 सेकेंड में पूरा पार कर ले जाएगी।
कठिनाई क्या थी? कुछ नहीं थी। क्वेश्चन आपके सामने है। इन्होंने समय पूछा था, समय का फार्मूला सबको पता है, दूरी बटा चाल। दूरी 110 मीटर है, चाल आपको 66, सोल्व कर देना है। 2 लाइन का सवाल है। यस या नो समझ में आया? अभी सभी स्टूडेंट तुरंत बता देंगे। आपको हर एक स्टूडेंट का चैट में देखो तुरंत जवाब दिया करो, हाँ सर समझ में आ गया। नहीं आया तो फिर से पूछो। चलो ओमकार कराया सर 6 सेकंड होगा, यानी कि ऑप्शन कहाँ पे है भाई? ये वाला ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही होगा। और ये सब क्वेश्चन आपको एडवांस लेवल पे लेकर जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको हैप्पी करने चाहिए कि हाँ सर मजा आ रहा है कि ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर पा रहे हैं। देखो सारे क्वेश्चन सुपर डुपर हिट है आज के। एक गाड़ी के चक्के की त्रिज्या, कोई गाड़ी है आपके, मान लो बाइक है या साइकिल की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है, उसे 610 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? सुनो, इसको क्या करना है, कितनी दूरी चलना है? 660 मीटर, 660 मीटर। और एक चक्कर, ये सुनो, अगर इस मान लो ये गोल सा चक्का है साइकिल का, या गोल सा कोई है, इसको अगर पकड़ के यहाँ से खोलोगे तो ये ऐसे मान लो इधर का हिस्सा इधर खुलेगा, इधर का इधर खुलेगा, तो कहीं ना कहीं ये दूरी तो तय करेगी। मान लो इसी को अपने गोल था, उसको खोल दिया है दूरी। यानी कि ऐसे सवाल जब भी आएंगे आपको समझना, ये जो इसकी परिधि होती है ना, ये जो बाहर बाहर, यही एक चक्कर में इतनी ही दूरी चलेगी। यानी कि एक चक्कर में दूरी, सुनो, एक चक्कर में दूरी, एक चक्कर में जो दूरी होती है वो परिधि के बराबर होती है। हमेशा याद रखना, परिधि क्या होता है? 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर होता है। तो हमें एक चक्कर में कितनी दूरी चाहिए, निकालो। 2 पाई का मान सबको पता है 22/7 होता है, और आर का मान कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। चलो सॉल्व करो और तुरंत आंसर बताओ। 7 से 6 बार में कट जाएगा, 6 दूना 12, कितना आ रहा है? टेल मी, एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी? एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगी? कौन बता रहा है सबसे पहले आंसर? चलो भाई, एक चक्कर में 164 मीटर। एक लड़का करा 264, लो अब दोनों लोग अलग अलग। वासिम करा 164, आशुतोष करा 264। बताओ 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 सभी स्टूडेंट, कितने चक्कर? एक चक्कर में कितनी दूरी? दूरी हमें बताओ अभी, उसके बाद तो बात की चीजें अलग है। पहले इसे बताओ कि कितनी दूरी एक चक्कर में लगाएगी। इन्हें सॉल्व करना है। देखो मैंने हिंट भी दे दिया था, 7 से डायरेक्ट काट दो, उसके बावजूद भी इतने आ गया। दो 264। चलो जब 264 सभी कह रहे हैं तो 264 हम मान लेते हैं। ये एक चक्कर में है। कितने चक्कर में? एक चक्कर में। आप सीधे आंसर तो नहीं बता रहे हो, है ना? अब देखो ये सेंटीमीटर में, इसका त्रिज्या दिया है 42 सेंटीमीटर। ध्यान देना, इसका त्रिज्या आपको दिया है 42 सेंटीमीटर, और ये दूरी दी है मीटर में। मीटर में तो सेंटीमीटर को आप लोग मीटर में भी बदल सकते हो। सेंटीमीटर में ये है, अगर आप चाहो तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे दो, तो आप कहोगे सर एक चक्कर में 2.64 मीटर चलेगी, यानी इतना मान लो चल गई। तो कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या, तो आप आसानी से बता सकते हो। टोटल दूरी 660 चलनी है, 660 चलनी है, और एक चक्कर में ये 2.24 चल रही है, 2.64 चल रही है। कितना? 2.64 चल रही है। एक चक्कर में इतना, टोटल कितने चक्कर? एक चक्कर से हम भाग दे देंगे। तुरंत इसे सॉल्व कर दीजिए, आपके सामने ही आपका आंसर हो जाएगा। चलो सभी लोग आंसर कीजिए कि कितना आ रहा है इसका। छूटना नहीं चाहिए किसी भी एक स्टूडेंट का। हाँ चलो, गर्ल्स में भी आंसर सब लोग कर रहे हैं, बॉयज में भी, और बेहतरीन है। आपको सिंपली इसको भाग कर दो। 660 में 2.64 से क्या करना है? भाग करना है। चलिए
और डरा मत करो, कभी भी क्वेश्चन देखो मैं जानबूझ के बीच बीच में आपके लिए हार्डेस्ट क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आप लोग कभी फेल मत होना जिंदगी में। जब तक आपको आगे बढ़ना है तो जितनी बड़ी कठिनाई होगी समझ लो उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। जीत का मजा तभी आएगा जब आप मुश्किलों से निकल के आओगे। सबका आ गया है आंसर, तो सबका एक साथ यस करो कि हाँ सर आ गया। 250 सभी स्टूडेंट दे रहे हैं। क्या सभी का आ रहा है या किसी का इसके अलावा भी आ रहा है? बोलो, सभी का आ रहा है या कोई का इसके अलावा भी आ रहा है? 250 कहाँ पे है भाई? अब कभी भी आपके सामने चक्कर वाले सवाल आए तो चक्कर में खो मत जाना। सुनो मेरी बात, चक्कर के सवाल जब आए, एक चक्कर में कितनी दूरी, टोटल दूरी में भाग दे देंगे, हमें पता चल जाएगा। जैसे मान लो आपके पास ये 100 रुपया है ना, और आपको एक पेन खरीदनी है या एक पेन की कीमत है 5 रुपया, मतलब एक पेन की कीमत मान लो 5 रुपया है। आपसे पूछे कोई कितना पेन खरीद लोगे, जैसे यहाँ पे पूछा कितना चक्कर मार लेंगे, कहोगे सर एक पेन की कीमत पता है, टोटल हमारे पास 100 रुपया है, तो हम 100 में क्या करते थे 5 से भाग दे देते थे, तो हमें पता चल जाता था कि 20 पेन खरीद सकते हैं, 20 पेन खरीद सकते हैं। उसी तरह टोटल दूरी हमें पता है, एक चक्कर में कितना लगेगा हमें वो भी पता है, भाग दे देंगे टोटल कितने चक्कर मार लेगा ये, यानी साइकिल का पहिया चक्का आपका 250 राउंड मारेगा। कभी भी कंफ्यूज मत होना, यहीं पे क्लियर रहो कि चक्कर वाले सवाल को ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखो त्रिभुज का सवाल, और ये बहुत ही खूबसूरत, मैं चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट इसका आंसर करे। चलिए तुरंत के तुरंत सभी स्टूडेंट आंसर कीजिए। एक समकोण त्रिभुज का एक कोण दे रखा है π/6 है, दूसरा कोण निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बहुत ही मजेदार, एक ही कोण दिया है और तुरंत आंसर पूछ दिया। देखते हैं सबसे पहला और राइट आंसर किसका आता है। चलो रितु बताओ क्या होगा? सोनी रांझा, अमन कुमार, यस लाइक किया है अमन, बहुत अच्छा। चलो भाई ये बताओ फटाफट से गाइस, इतना देरी क्यों, इतना देरी क्यों? चलो बताओ फास्ट। बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल तो हमारे और आपके लिए, मैंने कहा ना जितने स्टूडेंट जुड़े हैं आज सबका दिल गार्डन गार्डन करके ही जाना है, क्योंकि जब आप खुश रहोगे तो हमें हैप्पीनेस होगी कि हमारे स्टूडेंट इतने चलो सेटिस्फाई हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ऐसा समकोण त्रिभुज तो होता है, कहा एक कोण क्या है π/6, मान लो ये वाला एंगल कितना है π/6 कर रहा है, तो निम्नलिखित में से दूसरा कोण ये वाला कोण पूछा है कितना होगा। तो मेरे दोस्त आपको एक बात बता दूं, ये वाला कोण समकोण कह दिया है, नहीं भी दिया है तो आप हमेशा मानोगे 90 अंश होता है। 90 अंश को हम लोग π/2 लिखते हैं, कितना π/2 लिखते हैं, है ना। अब देखो आपको पता है कि इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। इस 90 को हटा दो, चलो हटा दो, तो इन दोनों का योगफल भी 90 होना चाहिए, तभी तो 90 और 90 180 होगा ना। यानी कि ये वाला कोण मान लो x है और ये वाला कोण π/6 मिलाकर कितना होना चाहिए? 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि ये 90, इसे छोड़ दो, जब क्वेश्चन भी ने इग्नोर किया है तो आप भी इसे इग्नोर करो। हमें पता है ये 90 हो गया, तो इन दोनों का भी योगफल 90 होगा, तभी तो टोटल 180 होगा, तो बस हो गया। और क्या, π/6 को उधर भेज दो। आप कहोगे सर π/2 में से हम लोग π/6 को घटा देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा, 3π और -π, यानी कि 2π/6, यानी कि π/3 यानी कि π/3 कहीं पे दिया है क्या? ये लो π/3 दिया तो है। अब इसे आप अपने आसान भाषा में समझना चाहो, अगर ये 90 अंश का है, चलो मैं मान लेता ये 90 है, ये π/30 का मतलब क्या हुआ? π/6 का मतलब होता है 30 अंश। कितना? 30 अंश। आपको पता है 90 है 30 है, तो ये अल्टरनेटिव 60 ही होगा, क्योंकि 60 30 90, तभी 90 90 180 हुआ होगा। और इसी 60 को आप लोग क्या लिख सकते हो? π/3 भी लिख सकते हो, जो कि यहाँ पे आया है। एंगल में पूछेगा तो 60 अंश, रेडियन में पूछेगा तो π/3। सभी स्टूडेंट क्लियर है? सबको मजा आया होगा तो एक बार यार हैप्पी वाली इमोजीज भेज दो। आपका हैप्पी वाला चेहरा देख के बड़ा दिन हो गया है, मजा आ जाएगा। सभी लोग यस सर इमोजीज के साथ स्वागत कर दो। अगला क्वेश्चन आपके लिए और ज्यादा खतरनाक है।
हर तरह के क्वेश्चंस करेंगे, ताकि अब देखो पढ़ाई एकदम फुल पावर में करो। और बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं क्लास कर लेंगे, पूछो क्या पढ़ा है, हाँ सर पढ़ लिया, समझ में आया, हाँ सर समझ में आ गया, मजा आया, हाँ मजा आया, क्या सीखे, हाँ सीखे जो सर जी बताएं, क्या सीखे, रिजल्ट मालूम होना चाहिए कि हम ये नई चीजें आज सीखे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट का भाई स्वागत है। चलो, वसीम, अमन, मौसम अड्डा, अनु, रोहित, अजीत, तनवीर, आलोक यादव सबने भेजा है, तो अच्छी बात है, सबको भाई थैंक यू भाई, आपने भी मुझे हैप्पी किया, मजा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, साइकिल 16.5 किमी प्रति घंटा की चाल से जा रही है। अब ये क्वेश्चन समझ लो एग्जाम में आ रही है, ये साइकिल भले जा रही है, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ रही है। आपको पूछा है साइकिल के पहिए प्रति मिनट कितने चक्कर, आपको 1 मिनट का बताना है। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में कितने राउंड मार लेगा। फिर से वही सवाल है, बस लैंग्वेज बदला है, कंडीशन बदल दिया है। वहां पे चक्करों की संख्या पूछा है, यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि 1 मिनट में कितने चक्कर। तो चलो बताओ, बताओ तुरंत। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, हर एक स्टूडेंट तुरंत आंसर कीजिए कि क्या हो रहा है इसका राइट आंसर। बहुत ही फास्टनेस के साथ आंसर कीजिए सभी के सभी। देखो भाई क्वेश्चन जब आया है तो आंसर तो भी आना ही पड़ेगा। 135 सभी स्टूडेंट 135 आ रहा है, साइकिल वाला सवाल है भाई। हाँ बहुत अच्छा, डी आ रहा है सभी स्टूडेंट का, डी आ 135 के साथ जा रहे हो, मजा आ गया। क्या आ गया, मजा आया। सभी स्टूडेंट ने 100 और सोच लो, फिर से सोच लो, क्योंकि इसके बाद एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा आपको। अगर गलती करोगे तो भाई नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगा। सबने आ गया 135 डी होगा, डी होगा, डी होगा। एक भी एक ऐसा स्टूडेंट मुझे नहीं मिला जो सही कर दे। क्या कर दे, सही कर दे। अब देखो मैं कब से वेट कर रहा था, किसी भी एक स्टूडेंट, कौन मिला भाई, ये सीमा लाहौटी ने सही आंसर दिया कि सर ऑप्शन नंबर बी होगा, 125 होगा। बहुत अच्छा, ये गलत है। क्यों गलत है, कैसे गलती किया, क्योंकि आपने सबका कॉपी किया, नकल किया, इसलिए गलत है। अब सही किया होता तो इतना टाइम दे रहा हूं, मतलब कुछ लोचा जरूर है। आप लोग बार बार डी पे जा रहे हो। सुनो देखो फिर से समझो क्वेश्चंस को। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ये इतनी किमी प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है। किमी प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, किसकी स्पीड कितनी है, 16.5 किमी प्रति घंटा। आपको निकालना मिनट में है, इसीलिए आप क्या करो, इसको मिनट में बदल लो। ये घंटे वाली जो स्पीड है 16.5 किमी प्रति घंटा, अगर हम लोग इसे मीटर प्रति मिनट में बदलेंगे, देखो मीटर प्रति सेकेंड में भी नहीं, मीटर प्रति मिनट में, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, तो किलोमीटर से मीटर में बदल गया। और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग, घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग जैसे, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। दशमलव हटाएंगे, 1 0 नीचे आएगा, दशमलव हटाएंगे 1 0 नीचे, 2 0 से 2 0 कट गया। इन्हें अगर हम लोग सॉल्व कर दें तो कितना आ जा रहा है, ये कहोगे सर 1650/6 यही होगा। इसे और सॉल्व कर दीजिए, आप कहोगे सर 6 दूना 12, 6 दूना 12, 4 बचा, 6 7 42, 3 बचा, 6 पंजे 30, 275 मीटर। समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ये मिनट हो गया, यानी कि इसकी स्पीड 275 मीटर प्रति मिनट हो गई। आपसे पूछा है कुल कितने चक्कर लगाएगी, क्या पूछा है, कुल कितने चक्कर लगाएगी। बहुत अच्छा, सुनिए
आपकी स्पीड पता चल गई, चक्करों की संख्या। इसका त्रिज्या कितना दिया है, ये गोल जो साइकिल है इसका रेडियस दिया है 35 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है। इसको आप चाहो तो मीटर में भी बदल सकते हो। तो एक चक्कर में कितनी दूरी आएगी, एक चक्कर में कितनी दूरी, तो आप इसकी परिधि निकाल दो, परिधि निकालो। समझना, ये सब क्वेश्चंस आपको जानबूझ के कराए जा रहे हैं, जबकि आपका दिमाग खर्चा करवाना है यहाँ पे, बचाए हो तो सब लोग। परिधि बताओ इसका कितना होगा, वो भी मीटर में बताना हमें, क्योंकि मीटर में लाना है भाई। तो परिधि का फार्मूला था 2 पाई r, 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान त्रिज्या, त्रिज्या क्या है 35 सेंटीमीटर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, सेंटीमीटर को मीटर बदल लो। और बताओ परिधि यानी कितनी आ रही है सबकी परिधि, टेल मी। 2.2, अजीत राठौड़ ने बोला सर 2.2 आएगा। लो, अब वही आंसर है जो आपने पहले किया था। पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने एक चक्कर में यानी दूरी कह लो परिधि कह लो, बात बराबर है। टोटल आपको पता है कि सर 275 चक्करों की संख्या जब निकालोगे, संख्या जब निकालोगे तो 275 1 मिनट में चल रहा है मीटर, और एक चक्कर में 2.2 चल रहा है, 2.2 चल रहा है। टोटल इतना चल रहा है और एक चक्कर में इतना चल रहा है। कितने चक्कर मार लेगा, तुरंत भाग करके बता दो, तुरंत बताओ आंसर कि क्या अब आपका भी 125 चक्कर आ रहा है या 135 आ रहा है, टेल मी। क्योंकि ये इतना जरूरी सवाल है कि आपको समझना होगा। 2.125 आकाश, आकांक्षा, चलो ठीक है, पांडे जी, सूरज, नीलम करिए सर जी 125 आ रहा है, चलो बहुत अच्छा। अब देखो ये इसलिए जरूरी है, देखो आप आगे तभी रहोगे जब आगे होना चाहोगे। आपको ना तो मैं ना तो आपके पेरेंट्स कोई नहीं लेकर जा पाएगा। कोई पिता नहीं चाहता है कि उसका बच्चा पीछे रहे क्लास में, सब लोग चाहते हैं, कोचिंग लगवाते हैं, ट्यूशन लगवाते हैं, लेकिन जब बच्चा पढ़ना चाहेगा तब तो वो आगे बढ़ेगा, कि कोचिंग जाने से हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए आप जब सोचोगे कि क्या किया गया था इसके साथ, इन्होंने प्रति मिनट कंडीशन दे दिया था, इसलिए हमने किलोमीटर प्रति घंटा को प्रति मिनट में निकाल दिया। एक चक्कर में इतना मारा, टोटल कितने चक्कर मारेंगे भाग कर दो, और क्या है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब देखो एक और खूबसूरत सवाल, और गलती इसलिए आप सब लोग आज कर रहे हो क्योंकि बुक का तो सवाल है नहीं, चीटिंग तो होगा नहीं चीटिंग का तो कोई सवाल ही नहीं है। चलो ये देखो, एक समबाहुभुज का कोई बहिष्कोण दे रखा है 72 हो। समबाहुभुज का मतलब जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों। उस बहुभुज की भुजाओं की संख्या, कितनी भुजाएं हैं ये पूछा है। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। अब मैं आपको फार्मूला बताया तो एक बार आप याद कीजिए अपने माइंड को कि इसका फार्मूला क्या था, नोट कर लेना फार्मूला। पहले हमने कहा था एक ही क्लासेस में कई चीजें आपको नोट करवाऊंगा, लेकिन पहले बताओ बहिष्कोण बराबर, मैं लिख भी दे रहा हूं, बहिष्कोण बराबर होता है कितना 360 अपॉन n। n क्या होता है, भुजाओं की संख्या। मान लेते हैं इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, n भुजाएं हैं। चलो अब इसे सॉल्व कर दो तुरंत के तुरंत। सभी स्टूडेंट सॉल्व कीजिए। देखो पेन और कॉपी के बिना अगर बैठोगे क्लास में तो पूरा मामला समझ में नहीं आएगा। ये नोट कर लेंगे, कभी भी ऐसा सवाल बहिष्कोण वाला आ जाए सब तो फार्मूला तुरंत लगा देना। बहिष्कोण मतलब बाहर वाला, जो जैसे बहिष्कोण का मतलब क्या होता है, मान लो ये त्रिभुज है ना, अगर इसको हम लोग बढ़ाए तो ये वाला जो कोण होता है बहिष्कोण बोलते हैं। लेकिन आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए और टाइम पे याद रहना चाहिए। यानी क्या है, भुजाओं की संख्या, पंचभुज हो, छठभुज हो, अठभुज हो, है ना, उससे मतलब नहीं। इन्होंने पूछा है यही n का मान ही पूछा है, और बहिष्कोण ऑलरेडी दे रखा है 72, तो हम यहाँ पे रखते हैं 72 इक्वल टू 360 अपॉन n। या फिर एक काम करो, n को यहाँ लेके आओ, 72 को नीचे भेज दो, यानी कि n बराबर भुजाओं की संख्या बराबर आपका होगा सर 360/72, है ना। कितना 72, कितना आ रहा है सभी का, ईमानदारी से बताना। 5 आ रहा है क्या, 5 आ रहा है, 5 सबने बताया क्या, यस। कोमल सोनी, राज पटेल, विनय कुमार, 5 ही होगा सर। लो भाई आपने कहा है,
हमने माना है। चलो सबका मजा आ गया। देखो चीजें पेन और कॉपी एक एक चीजें याद हो रही हैं। जरूरी नहीं कि संख्या पूछे, कहीं कहीं पे दे देगा भुजाओं की संख्या दे देगा, कोण पूछ देगा, कोण पूछ देगा तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला चिपका देना, काम हो जाएगा। और डेली इतने फार्मूले आपको दिए जाते हैं कि आपके पास इतना फिटारा एक हो जाएगा, जब आप एग्जाम में जाओगे ना इसका डायरेक्टली यूज मिलेगा आपको, है ना। एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ऐसे ही नहीं होगा, मन से करना होगा। अब देखो एक और ताबड़तोड़ सवाल आ रहे हैं, मतलब बारिश की जा रही है बेहतरीन क्वेश्चन की। एक विद्यार्थी को 7 प्रश्नों में निम्नलिखित अंक मिले। मान लो आपका पेपर है, किसी में आप 50 नंबर पाए, किसी में 53, किसी में 61, 49, 45, 63, 48। आपको बताना है उसके अंकों की माध्यिका क्या है ना। जैसे माध्यिका का फार्मूला आपको याद होगा वैसे आपका आंसर आ जाएगा, और नहीं याद हो गया तो फिर एग्जाम में मुंडी लटका के चले आओगे। इसलिए आज फिर से आपको मौका मिला है कि आप अपने माइंड से पूछो और आंसर बताओ। तब तक आप कीजिए और आंसर कीजिए। चलिए भाई, बेहतरीन आंसर कितना आ रहा है? 49, 49, 49, 49, 49। सुनो 49 से पहले एक चीज जान लो, कल टेस्ट हुआ था प्राइजली टेस्ट, उसका रिजल्ट आज की क्लास एंड होने के बाद मैं बता दूंगा। और सुनो इसका आंसर, जब भी माध्यिका पूछे, माध्यिका के लिए आपको ये जरूरी है जानना कि कितने टर्म्स हैं, मतलब कितनी संख्याएं दिए हुए हैं। तो आप गिनो 1 2 3 4 5 6 7, n का मान कितना है? 7। और या तो आप इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिख दो, आरोही क्रम में लिख दो, या तो घटते हुए क्रम में लिख दो। ये दूसरा नियम आपको भी बताया गया था। तो जब आप इन्हें बढ़ते हुए क्रम में लिखो, सबसे छोटा चेला कौन सा है? आपको सर 48। इससे ज्यादा अच्छा इससे पहले 45 भी है भाई, 45 है, फिर 48 है, फिर 49 है, फिर 50 है, फिर 53 है, फिर से 53 से बड़ा कौन है? 53 से बड़ा 61 है, 61 से बड़ा 63 है। क्या 7 हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7, सही है। 7 को हमने बढ़ते हुए क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है। आपसे पूछा है माध्यिका, तो मेरे दोस्त नोट करो फिर से कॉपी पे। माध्यिका का फार्मूला हमने बताया था आपको, और याद रहना चाहिए सभी स्टूडेंट को। माध्यिका बराबर होता है, अगर ये इसी से देखो फार्मूला इससे डिसाइड होता है कौन सा फार्मूला लगेगा। यहाँ पे आपका विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इसलिए फार्मूला हो जाएगा n+1/2वां पद, 2वां पद, है ना। n+1/2वां पद। n का मान क्या है? 7 है। 7 + 1/2 यानी कि 8/2, यानी कि 4वां पद, यानी कि 4वां पद, यानी कि चौथा टर्म्स इसमें जो होगा वही इसकी माध्यिका होगी। तो गिन लो कौन है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 50 आ गया क्या? 50 आ गया क्या भाई? किसका किसका आंसर आ रहा है? अब देखो 49 से सब लोग 50 से बदल रहे हो, ये चीटिंग है भाई। जब आप 50 बोले हो तो अरे 49 बोल रहे थे ना, तो 49 पे रहो, आप क्यों 50 पे आ रहे हो? इतनी गलती कि एग्जामिनर भी कहे हटाओ इसे फेल कर दो जब गलती कर लेकिन आप गलती नहीं करो, क्योंकि आप क्या करोगे? प्री प्रैक्टिस करके जा रहे हो। अभी आपके लिए वीवीआईपी क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट जैसे एग्जाम नजदीक होगा ना, इतने करार हो जाएगा, विश्वास मानो हर एक क्वेश्चंस आपके पहचान के होंगे और डायरेक्टली कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जिनको बेनिफिट्स मिलेगा उनका। आपको पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, थ्योरी, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स कराने के बाद क्रैश कोर्स कराया जाएगा। एकदम समझ लो मक्खन वाली चीजें आपको डायरेक्टली दी जाएंगे। उसके अलावा
आपको बताया जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार के एग्जाम में। पूरा पेपर का एनालिसिस करा के भेजा जाएगा, कैसे आपको अटेंड करना है, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पेपर को हैंडल करना है। लेकिन अभी हम चीज़ों को केवल पढ़ा रहे हैं, उसके बाद जब आपको सिखा दिया जाएगा, फिर युद्ध में जाने से पहले आपको ज़रूर कुछ न कुछ वैसी चीज़ें बताई जाएंगे जो आपको पेपर को बाकी स्टूडेंट की अपेक्षा सॉल्व करने में आसानी करेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। उसी टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन बना पाओगे अगर आप फॉलो करोगे तो। और जो जुड़े हुए हैं टेंशन फ्री रहो, और जो नहीं जुड़े हैं वो तो खोज लेंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही अभी तक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अब आपको पता है ईमानदारी से पढ़ाया जाता है। और हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा, देखो पिछले कुछ दिन पहले आपको ऑफर दिया गया था, और ऑफर देने का रीज़न यह था, वो लास्ट मोमेंटम था कि इस ऑफर के बाद अब फीस चेंज हो जाएगी, क्योंकि कोई ये ना कह पाए हम स्टूडेंट सर हम नहीं जुड़ पाए, जो हमारे साथ ऑलरेडी पिछले कई दिनों से पढ़ रहे थे, जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़ पा रहे थे। तो चलो ठीक है, जुड़ जाओ। अब नए स्टूडेंट जो आएंगे वो अपने नए फीस के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि नई फीस अब हो गई है 449, है ना, 449 रुपीज़ पूरी तैयारी का। लेकिन आज क्या तारीख है, आपको अगले 2 दिन तक, यानी कि अगर आप आज 21 है, 22 तक 2 दिन का समय, 21 और 22, अगर आप 22 जून तक जुड़ जाते हैं, 22 जून तक, तो आपका केवल ₹299 लगेंगे। और उसके बाद कोई हमें नहीं कहेगा, आप डेट के साथ लिख लो, इसके बाद कोई कंप्लेन नहीं करेगा आपके पीछे। पिछले 3 दिन में 50,000 से ज़्यादा खर्चे हो गए, उसके बावजूद भी चीज़ें सही नहीं हो पाई। अब देखो बहुत ज़्यादा लोड होने की वजह से करना पड़ रहा है, नहीं तो आपको ऐसे ही रहता है ना। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं, इसको हटाओ। जिन्हें जुड़ना है वो ऑलरेडी खोज लेंगे डिस्क्रिप्शंस वगैरह में, और कोई अब नहीं कहेगा। देखो हम हमेशा कोई भी काम करने से पहले आपको टाइम ज़रूर देते हैं, और यहाँ पे आप कोई शिकायत नहीं करेगा। NA दिया है, NB दिया है, और समुच्चय का सवाल है, आपसे पूछा है NA यूनियन B, ये तो सीधे फार्मूला है यार। NA यूनियन B का फार्मूला है, NA यूनियन B का फार्मूला होता है NA, मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो जो दिया है, यानी NB, और माइनस इन दोनों के इंटरसेक्शंस को घटाते हैं, यानी कि NA इंटरसेक्शन B, यही तो होता है। तो बस ये फार्मूला है, इसमें आपको किसी को फार्मूले में तो तकलीफ नहीं है, फार्मूला जिन्हें याद होगा उनका आंसर सही होगा। NA यूनियन B जो पूछा है, इसका फार्मूला ये होता है NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। ठीक है, अब सुनो, सॉल्व कर दो। तो आप कहोगे सर NA का मान ऑलरेडी दिया है 60, NB का मान दिया है 30, माइनस NA इंटरसेक्शन B का मान दिया है 20, तो 60 और 30 90 में से 20 को घटा दो 70। क्या आपका आया है, किसी का? ओके, बी आ रहा, नोट करो। हमारी क्लास में आए हो, सुबह बिना सीखे जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। इतने क्वेश्चन नोट करवाता हूं कि आपके एक खूबसूरत नोट्स तैयार होंगे जो आप करोड़ों के बेचोगे। कितने के? करोड़ों में बेचोगे, लेकिन कोई खरीदेगा नहीं, भले आप बेचना चाहोगे। लेकिन आप जब पास हो जाओगे तो लाखों में तो पैसे जरूर बचाओगे अपने पेरेंट्स की, जो प्राउड फील कराओगे अपने पिताजी को जब आप सरकारी कॉलेज लेकर आओगे अपने माता जी को, तो वो खूबसूरत पल होगा, है ना। चलो नोट करते रहना, और ईमानदारी से देखो, आपको कभी नहीं कहा जाता कि आप लाइक करो या सब्सक्राइब करो, बस ईमानदारी से पिताजी को माता जी को खुश करते रहो, पढ़ाई करते रहो। हर टाइप के क्वेश्चन जब आपको एक सिंगल क्लास में कराया जा रहा है, ये देखो लॉ का सवाल है, फिर से शानदार सवाल, और आप इस चैनल से इतना विश्वास है, और बहुत सारे स्टूडेंट कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की क्लासेस जरूर करते हैं। बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, सर हमने 500 और एक लड़का 800 रुपये का सर हमने पैक लिया है, सब्सक्रिप्शन लिया है, लेकिन फिर भी ज्वाइन होने के बाद वहाँ मज़ा नहीं आ रहा, हम आके आपका क्लास देखते हैं, अब हम ज्वाइन भी करना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपका दिमाग खुल जाए, समझ लो वही आपके लिए सही समय है। देखो एक चीज़ है, कहीं पे आपको पहुँचना है तो कहीं से निकलना तो पड़ेगा ही। एक बात तय है, अगर आपको सफलताओं पे पहुंचना है
तो जो बहानेबाजी थी कि हमें टीचर नहीं मिल रहे, हमें पढ़ाई नहीं हो पा रही, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, तो इन सब चीज़ों से निकलना होगा। अब बिना उसी में जड़े रहोगे, बार बार वही कहानी गाते रहो, कुछ नहीं होगा, है ना। कहीं पर जब पहुँचना है तो निकलना तो पड़ेगा वहाँ से, जो प्रॉब्लम आ रही है वहाँ से निकलना पड़ेगा। log 12 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 × 3, है ना, 4 × 3 माइनस 3 log 3, केवल देखो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, माइनस 2 log 3/2। m/n का फार्मूला होता है, log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस n। m के जगह पे क्या है भाई साहब, आपको सर 3, अब माइनस n के जगह क्या है 2। फिर से देखो log 2, वैसे ही 2 को छोड़ दो, अभी 3/2 log m/n का फार्मूला होता है log m माइनस log n। m का मान 3 है, n का मान 2 है, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर दो। देखो इसे आप लिखोगे कि सर ये हो गया log 4, क्या हो गया log 4, log m इंटू n का फार्मूला होता है log m प्लस log n, यानी कि log 3 log m प्लस log n माइनस 3 log कितना था भाई 3 था, 3 log 3, 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, आपको सर 2 log 3 हो गया माइनस 2 log 2 हो गया। अब क्या करें सर, मेरी बात एक मान लो आज, अब काम की बात है। 4 को क्या करो 2 के पावर 2 लिखो, यानी कि मैं log 4 को ऐसे लिख दे रहा हूँ, log 4 को 2 के पावर में 2, और जब हम ऐसे लिखते हैं तो 2 को आगे भी भगा सकते हैं, यानी कि 2 log 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2 log 2। तो मैं क्या डायरेक्ट यहाँ पे 2 log 2 लिखूँ क्या, बताओ, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट 2 log 2 लिखूँ? आप कहोगे यस सर लिख दो, 2 log 2 मैं लिख रहा हूँ log 4 को, कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ। और यहाँ पे log 3 हो गया, माइनस 3 log 3, जैसे है वैसे रखो, जहाँ पे चेंजिंग की जरूरत होगी वहीं पे केवल करना। 2 log 3 है माइनस 2 log 2 है। सुनो मेरे दोस्तों, इतनी खूबसूरत पल पे जब आप आए हो तो सीखो। देखो ये देखो क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्या क्या कट रहा है देखो, 2 log 3 और log 3, 3 log 3 होगा, इन दोनों को ध्यान से देखो, चश्मा लगाओ, देखो log 3 और 2 log 3, क्या ये 3 log 3 हो जाएगा? आप कहोगे हाँ सर, 3 log 3 प्लस में और 3 log 3 माइनस में एक दूसरे से कट गए, यानी इन तीनों का कहानी खत्म। 2 log 2 प्लस में, 2 log 2 माइनस में, इनकी भी कहानी खत्म, सबकी कहानी खत्म कर दो, यानी कि 0 आ गया आंसर, क्योंकि ऑलरेडी सब 2 log 2 से 2 log 2 कट गया, 2 log 3 log 3, 3 log 3 से 3 log 3 कट गया, तो कहीं पे है क्या 0? यस, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का सही है बिल्कुल। सलमान अंसारी ने जबरदस्त आंसर दिया, अंकित, संतोष, अरमान अंसारी, अवधेश, सोनू यादव, यादव जी समझ में आ रहा है ना, दिनेश कुमार, रंजन, क्या भाई रंजन जी समझ पा रहे हो, अजीत राठौर, ये आंसर तो दिए। समझ में आया तो सभी स्टूडेंट एक बार फिर से हैंड्सअप करेंगे, वहीं पे इमोजीज भेज दो हमें, हमारे पास आ जाए यहाँ सर पहुँच गया है सही से आपका सवाल हमारे दिमाग में, है ना। मन से पढ़ो, मन से, इतनी एनर्जी के साथ आप लोग को क्लासेस करनी है कि कभी भी आप ये ना फील करो कि टाइम मेरा गया है। टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो नॉलेज लेकर जाओगे। a प्लस बी का मान दे रखा है, साइन ए का मान, साइन ए का मान, साइन बी का मान, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है आपको। क्या बताना है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये 80% स्टूडेंट गलत करने जा रहे हैं। चलो आपको भी मौका है, आप उस 20% में आ जाओ जो सही वाले हैं, देखते हैं कौन सही करता है। पूरी की पूरी कहानी फिर से आपके सामने है, देखते हैं कि आप 20% में हो या 80% में, बताओ। 70, इसका कितना आ रहा है बताओ। बताओ बताओ, फास्टनेस, एकदम जबरदस्त तरीके से। एक लड़का कह रहा है सर 1 होगा, चलो 1 वाला गलत हो गया, पहले बता दे रहा हूं, अब बताओ। एक लड़का कह रहा है सर ए, बहुत अच्छा, अभी इसको सही नहीं करूंगा, ये सस्पेक्टेड है। ए आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, बताओ। अंकिता सुमन, सर 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 सुनिए, अरे सुन रहे हैं भाई, कहीं जा थोड़ी नहीं रहे। कितना आ रहा है यार, एक बार बता दो मेरे दोस्तों।
इस खूब सी आ रहा है, एक बच्चा कह रहा सी, एक कह रहा 0 होगा, नीलम कहते 0 हो गया। देखिए सबने गलत कर दिया, सबने गलत कर दिया। अब सुनो आपका क्या होगा आंसर। इन्होंने कहा है, देखो ए का मान आपको पता है, ए का मान क्या है, साइन ए है। अगर ए का स्क्वायर करेंगे तो ये कहीं ना कहीं साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस बी, बी का मान है साइन बी। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखें कि साइन बी का स्क्वायर, तो ये फार्मूला नहीं बन पा रहा है। साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी फार्मूला नहीं होता है, फार्मूला नहीं होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि अगर यहाँ पे कॉस रहता तब तो मान ठीक हो जाता है। चलो अब उसी को ठीक करने के लिए हम आपको कुछ जुगाड़ बता रहा हूँ। a प्लस बी बराबर कितना दिया है, 90। कितना दिया है, 90 दिया है। यानी कि b बराबर आप क्या लिख सकते हो, मैं नीचे लिख दे रहा हूं, यहां से आप b बराबर 90 माइनस a लिख सकते हो। कहोगे यस सर लिख सकते हैं, तो फायदा क्या हुआ, हम कहेंगे इसमें रखो, किसमें, साइन b बराबर जो इन्होंने कहा है साइन b बराबर स्मॉल b है, आप यहाँ पे b बराबर आप क्या रखोगे, 90 माइनस a, यानी कि साइन b के जगह पे क्या रखेंगे, 90 माइनस a इक्वल टू स्मॉल b। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तुरंत कहोगे सर कॉस थीटा, यानी कि कॉस a। लो मिल गया जुगाड़। अब b के जगह पे हम cos a रख सकते हैं, अब b के जगह पे हम cos a रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, cos a रख सकते हैं। तो आप कहोगे सर बिल्कुल रखो, b के जगह पे cos a रख सकते हैं। क्यों हमने कहा, क्योंकि थीटा थीटा रहता है तो a और a ही तो रहेगा, साइन a का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a प्लस यहाँ पे क्या हो गया, cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान होगा 1। जब तक आप a के फॉर्म में नहीं लाते तब तक आपका आंसर नहीं होता। लो 0 2 वाले c वाले सबका ढुल हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी वालों का अभी भी टॉप पे आंसर है। 20% में जो आए हैं सही। समझ पाए हो या नहीं, ईमानदारी से एकदम अच्छे से, हाँ सर समझ में आ गया, कोमल सोनी सर 1 होगा। इस तरीके से एकदम ताबड़तोड़ आपको आंसर करते रहना है। और कल से आपके लिए नई चीजें जब एडवांस की जा रही हैं तो भाई स्पेशली पेड क्लासेस के स्टूडेंट को कल कुछ लड़कों को हटाया गया है ग्रुप से जो फालतू के मैसेज करते थे, और कुछ लोगों को जो फालतू के जुड़ भी गए, क्लास भी नहीं करना है, उन्हें भी हटाया जा रहा है। तो भाई अब क्लासेस पावरफुल आपको मिल रही हैं, तो आप पैसा दिए हो तो आना पड़ेगा, नहीं आना है आपकी आईडी डिलीट कर दी जाएगी और पैसा भी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि जब क्लास ही नहीं करना है, अब एक्टिव ही नहीं हो तो कोई मतलब नहीं, इसलिए अटेंड कीजिए। अगले 2-3 दिन बाद मैं कुछ डेटा भेजूंगा जिनका जिनका हटा है, क्योंकि 2 दिन तक अभी ट्राई लिया जाएगा कौन कौन स्टूडेंट आ रहे हैं, और नहीं आते हैं तो भाई अपना जाने, ना तो पैसा मिलेगा ना ही क्लास मिलेगा। इसलिए अगर आपको क्लास लेना है तो आप कीजिए आंसर। देखो ये सवाल क्या कह रहा है, घन की एक भुजा नापने में 5% का त्रुटि होता है। अगर मेजरमेंट करते हैं क्यूब का वन साइड तो 5% का एरर होता है, आपको बताना है उसके वैल्यू में कुल कितने % की त्रुटि हो जाएगी। बहुत ही ऐसे सवाल मजा देंगे, बहुत ही अच्छा। चलो बताओ, घन है, जब तक सक्सेसफुल नहीं हो गए तब तक तुम्हारे पास कठिनाइयां रहेंगी और तब तक आपको बेहतरीन आंसर करना होगा। घन का आयतन क्या होता है, आप पहले सब लोग आंसर कर लो। घन का वॉल्यूम बराबर होता है भुजा क्यूब, है ना, या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। आपको इसकी एक भुजा नापने में 5% की, यानी कि लंबाई को भी नाप रहे हैं तो 5% की त्रुटि हो रही है, चौड़ाई को भी नाप रहे हैं तो भी 5% की त्रुटि हो रही है, ऊंचाई को भी नाप रहे हैं तो भी 5% की त्रुटि हो रही है। और त्रुटि हमेशा जुड़ती है, यह नहीं कि घट जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं सर सी होगा, बहुत अच्छा, सी आ रहा है सभी का। एक सवाल तो अभी से सही किए हो, सी को उसी को खूब बता रहे हो सर सी होगा सी होगा सी हो। चलो ठीक है, सी वालों का अब जाके सही है जो स्टूडेंट, हाँ ये कौन है भाई, जय हिंद वर्मा का भी सही है, दिनेश का भी सही है। जिन भी मेरे प्यारे छात्रों ने बोला है कि सर
ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है। और त्रुटि हमेशा जुड़ती है, यानी कि लंबाई की त्रुटि, चौड़ाई की त्रुटि और ऊंचाई की, है ना, ऊंचाई की। तो लंबाई में भी 5%, चौड़ाई में भी 5%। मल्टीप्लाई नहीं होता है, जुड़ता है। ये मत कर देना मल्टीप्लाई, त्रुटि जुड़ती है, मल्टीप्लाई नहीं होगी। 5%, यानी तीनों को जोड़ेंगे तो 15% वाले सभी स्टूडेंट का केवल एक ही सवाल आज सही किए हैं, सब के सब। बस भौकाल माने सर मेरा सब सही है। 13 क्वेश्चन कराया हूं आज, 13 क्वेश्चन। आपको आंसर करना है कमेंट में कि आपके कितने सही क्वेश्चंस हुए थे आज। इसके अलावा क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। जितने स्टूडेंट हैं तुरंत अभी सभी लोग अपना नाम बता दो, एक बार लाइक करके सब्सक्राइब कर सकते हो अगर मन है तो, क्योंकि अब ये भी खत्म हो गया, छोड़ो वो भी नहीं करना है, आपकी मर्जी है। अगर लगता है कि चलो टीचर्स ऑलरेडी मेरे साथ अच्छे काम के लिए जान रहे हैं, कर रहे हैं, तो आप कर सकते हो। और जो स्टूडेंट पूरी तैयारी करना चाहते हैं तुरंत इस नंबर को या रेशवा एकेडमी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लेना। और इसका फ्री पीडीएफ मैं बता दे रहा हूं कैसे डाउनलोड करोगे। पहले ये ऐप डाउनलोड कर लेना रेशवा एकेडमी का। इसमें बहुत सारे फ्री के वीडियो भी हैं। पेड क्लासेस में जो जुड़ना चाहते हैं वो पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 का कोर्स अनलॉक कर लेंगे। 299 फीस अभी है, लेकिन लास्ट 2 डेज ऑफर, मतलब कल तक लास्ट है। और या फिर जो डायरेक्ट पेमेंट कराना चाहते हैं वो इस नंबर पर 9621948025 पे आप पेमेंट करा के स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कर देंगे, आपकी आईडी चालू हो जाएगी। और पूछो करो क्या सर मुझे क्लास ज्वाइन करना है, कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, हमें बता दीजिए, मुझे नहीं मालूम है, क्या क्या मिलेगा वो भी पूछ लो। अब इसका फ्री पीडीएफ की बात है। देखो बहुत मेहनत लगता है डियर, आप नहीं सोच सकते। एक एक क्लासेस में 1-1 घंटे तक जब आप क्लास, गला का क्या हो जाएगा, गला हो जाएगा, है ना, गला का गला हो जाएगा डियर। कभी भी प्रॉब्लम को हम आपके सामने नहीं आने देते, जितनी प्रॉब्लम होती है उसे खुद ही मैनेज करते हैं कि चलो स्टूडेंट लोग हैप्पी रहे, इनके पास ज़्यादा चीज़ें पहुँचे, एडवांस लेवल पे हो और हर एक चीज़ आप कर पाओ। आप सभी का तभी इतना प्यार मिलता है। मैं उम्मीद करूंगा कि कल सभी स्टूडेंट 7 AM पे लाइव मिलेंगे। कल मैं और सुनो 11 बजे फिर से क्लास है। 7 AM वाला तो हो गया फ्री क्लास है। प्राइवेट क्लासेस 11 AM पे जो चलती है तो उसके लिए मैं बताना भूल गया था, सभी लोग जुड़ेंगे। फ्री क्लासेस 7 AM और 7 PM पे हैं। ठीक है, कौन कौन है सर ऐप पर पढ़ाई के लिए? चलो बहुत अच्छा, सभी स्टूडेंट लाइक कर ले, कमेंट करके जरूर बताना दिल से मजा आया, अच्छा लगा। फ्री पीडीएफ इसी टेलीग्राम ग्रुप में चला जाएगा, रेशवा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में अभी के अभी 10 मिनट के अंदर चला जाएगा। और जो स्टूडेंट नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम डाउनलोड करके उस पर सर्च कर सकते हैं रेशवा एकेडमी, अगर आपको ज्वाइन करना है तो। क्योंकि यहाँ पे आपको 5 PM पे और 9 PM पे फ्री क्विज मिलती है। क्या फ्री क्विज है आपकी व्यवस्था, मतलब पढ़ाई का एक और प्रोसेस, फ्री क्विज जिन्हें देना है, फ्री क्विज डेली होती हैं, आप उन्हें दे सकते हो। क्वेश्चंस आते रहेंगे, आंसर। ठीक है, ओके, सभी लोग लाइक कर लिए हैं भाई, बहुत अच्छा लगा। नीलम सलमान अंसारी लाइक करो एवरीवन। सर पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हो संजय। ओके, आप सभी के लिए टॉपर का नेम अनाउंसमेंट हो जाएगा और उनको प्राइज भी मिल जाएगा इस बार। 1 हफ्ते के लिए उसे मॉनिटर भी बनाया जाएगा। सर लाइव क्लास करना है, जिन्हें लाइव क्लास करना है, पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, प्रीवियस ईयर के पेपर, मॉडल पेपर, प्रैक्टिस सेट्स, नोट्स, संडे प्राइज टेस्ट, एक्स्ट्रा आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, मिक्स क्वेश्चंस के सेट्स मिलेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बेफिक्र होकर आपकी पूरी हेल्प हो जाएगी यहाँ से। इसके अलावा आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर मॉडरेटर को बोलिए आशुतोष, अच्छा लिंक देने के लिए, चलो लिंक दे दो भाई टेलीग्राम का। चलो आशुतोष, अच्छा
आप सभी का इतना प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद है स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अपने अपने मंजिल को ज़रूर पाएंगे, क्योंकि मेहनत आप कर रहे हो तो रिजल्ट भी आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा संभल के चलिए और कंटिन्यूअस चलिए। देखो सब जगह है, लेकिन सिलेक्शन पढ़ो कहीं से, सिलेक्शन कहीं एक से ही होगा जहाँ पे आपको डेडिकेटेड क्लासेस मिलती है केवल और केवल पॉलिटेक्निक के लिए। चलिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। 11 AM पे क्लास है जिसमें हम लोग किस्त वाले सवाल करेंगे कि किस्तों में जो भुगतान वाले सवाल होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसका थ्योरी के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं होगा, तो फिर से हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सभी स्टूडेंट का वेलकम है। कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसा लगा। ऑल दी बेस्ट है।